जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप सभी? उम्मीद है सब एकदम स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है मैं नेशनल कैंप कर चुका हूँ। कैंप पे कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम सबसे पहली वाली मिस्टेक पे जो जनरली कैडेट्स करते हैं। वो क्या करते हैं, लेट सोते हैं, ठीक है, स्लीपिंग वाली, ठीक है। तो आपको नींद पूरी लेना है, क्योंकि आपका जो फॉलोइन का टाइम होता है मॉर्निंग में, कैंप की बात कर रहा हूँ, तो 10 दिन में आपको रोज सुबह जल्दी उठना रहता है। और 6 बजे तक ठंड के दिनों की आदत 6 बजे, और जब हमारे उसमें 5:30 था, जब गर्मियों में थोड़ा कैंप लगा था सितंबर के टाइम पे, और अभी नवंबर दिसंबर में लगा, तो वो था उसका टाइम सुबह 6 बजे का, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको उसके 1.5-2 घंटे पहले उठ के पूरा रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे कैडेट्स रहते हैं, 500-600 कैडेट्स एक बार के एक कैंप में रहते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना माहौल रहेगा। बाथरूम वगैरह इतने अवेलेबल नहीं होते, तो इसलिए जल्दी सो जाना, ताकि आपको जल्दी सुबह उठने में कोई प्रॉब्लम ना हो। डेट सेट, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लिख रखा है, मैं आपको बताता हूँ। वेकअप अर्ली, ठीक है। ये भी पॉइंट इससे रिलेटेड आया कि आपको जल्दी भी उठ जाना है ना। इसका 2 रीज़न है। देखो, आप तो तैयार होने में टाइम लगेगा, क्योंकि लंबी ज़्यादा लाइन रहेगी। इसके अलावा अगर आप जल्दी तैयार हो जाएंगे तो जल्दी नीचे फॉलोइन में पहुँच पाएंगे, और आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। और बाकी से जल्दी पहुँचाएंगे। साथ में ये काफ़ी अच्छा रहेगा, अगर आप जल्दी जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, ठीक है। दोनों चीज इंटरलिंक है। अब बात करते हैं थर्ड चीज की। थर्ड मिस्टेक है पार्टिसिपेशन। कैडेट्स क्या करते हैं जनरली, जो एक बार श्रेष्ठ भारत कैंप था, इसमें सिर्फ उन्हीं कैडेट्स को बुलाया गया था, यानी कि जिनको कल्चरल से रिलेटेड कुछ की जाती है, कोई डांस है, सिंगिंग है, या अपने लोकगीत है, मतलब जो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। तो इसमें से करीब 400 से और कई सारे कैडेट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेशन करा है ना। तो आप समझ सकते हैं कितने सारे कैडेट्स का कल्चर था, है ना। बट कोई अदर कैंप रहता है तो उसमें क्या था, कई सारे कैडेट्स आते हैं, जब सिर्फ वो एक नॉर्मल कैडेट की तरह बिहेव करते हैं। ना ही वो किसी सीनियर कैटेगरी में होते हैं, ना ही वो किसी ड्यूटी में वगैरह में ज़्यादा रेंज होता है उनका, ना ही किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व। जस्ट वो कैंप करने आए फॉर दी सर्टिफिकेट, ठीक है। लाइक उनको बी सर्टिफिकेट मिलना, तो एक कैंप करना कंपलसरी CATC, तो वो करेंगे, एंड डेट्स इट, ठीक है। बट हाँ, अगर आप कैंप में हो तो आप कोशिश करना कि सारी डांस हो, सिंगिंग हो, जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो करना ट्राई। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी बात, आपको मेडल्स वगैरह मिलेंगे, तो आपको अप्रिशिएशन मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो थर्ड मिस्टेक बिल्कुल मत करना, पार्टिसिपेशन सब में करना। इवन मैंने भी जो CATC कैंप था, है ना, खनाशियाला, उसमें सब में पार्टिसिपेट किया, सिंगिंग में, डांसिंग में। तो सिंगिंग में तो नहीं हुआ, डांसिंग में हुआ, डिबेट में हुआ, ठीक है, डांस में हुआ, ठीक है। तो जिस चीज़ों में हो जाए उन चीज़ों में बिल्कुल करना, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक की, जो करते हैं वो है सीनियर्स की नहीं सुनना, या फिर हम कहते हैं सीनियर के साथ नहीं रहना, है ना। आपको क्या करना है, अपने से जो बड़ा है उस सीनियर को देखना है कि वो किस तरीके से मैनेजमेंट का वर्क दिख रहा है, ठीक है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि मेरे को भी पता है, जब मैं नेशनल कैंप में था तो मेरे को प्लाटून सीनियर बनाया था। तो जो डेल्टा कंपनी का, है ना, चार्ली कंपनी का था मैं, है ना। तो उसमें ऐसा था कि उनका सारा मैनेजमेंट देखना था, हमारे ऊपर दूसरे सीनियर थे, फिर कंपनी क्वार्टर मास्टर, इस तरह से फिर कैंप सीनियर, इस तरह से सीनियर डिवाइड थे, है ना। तो हम सबकी अलग ही मीटिंग होती थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें यूनिक पता चलती कि किस तरीके से वर्क होता है, किसको हमें बताना है, BHM साहब कौन है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चलेगी अगर आप सीनियर के कॉन्टैक्ट में रहेंगे। और कोशिश करना कि आप कैंप में कहीं ना किसी चीज़ के सीनियर बन पाओ, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिफ्थ जो सबसे बेसिक सी मिस्टेक है कि एक चम्मच, एक गिलास और वाटर बॉटल नहीं ले जाना, ठीक है। तो कोशिश करना, मतलब कैंप में तो ले जाते हैं बट उसको लेके साथ नहीं रखते। लाइक चम्मच हमेशा जेब में होनी चाहिए। मैंने बात नोटिस की है, ठीक है, कि आपका जैसे कुछ लेक्चर खत्म हो उसका डायरेक्ट लंच हो जाता है, ब्रेकफास्ट हो जाता है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हाथ से खानी, क्योंकि हर किसी के लिए अवेलेबल ना हो, इसलिए अपनी चम्मच की व्यवस्था खुद ही रखनी चाहिए। सेकेंड चीज़, पानी की बोतल की, ठीक है। पानी की बोतल ऑलवेज आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि ड्रिल वगैरह और काफ़ी सारी इन सभी चीज़ों में चाहिए रहती है, डिहाइड्रेशन वगैरह होता रहता है। और कैंप में पानी पीते रहना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ग्लास की, ठीक है। ग्लास फॉर दी टी, चाय के लिए, है ना। मेरे को पता है, दोनों कैंप करे को अच्छे से पता है कि चाय का कप लेने या गिलास लेने के लिए बार बार ऊपर जाना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि इतने अवेलेबल नहीं होते। ग्लास होते थे बट सभी को मिल पाए, 500-600 ग्लास लेके कौन आएगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना कि अपने ग्लास वगैरह जो भी छोटे से ग्लास चलेगा, बट ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, स्पून का, आपके ग्लास का और आपके वाटर बॉटल का। ये आपके साथ होनी चाहिए कैंप में पूरे टाइम, लगभग कोशिश करना पड़े टाइम। वाटर बॉटल भी छोटी चलेगी, जो आपके बैकपैक में आ जाए, छोटे से बैग में, या फिर आपके जेब में आ जाए, कुछ भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये 5 मिस्टेक मत करना। इसके अलावा एक बोनस मिस्टेक मैं बताना चाहूँगा, एक डायरी और एक पेन अपने साथ हमेशा रखना, ठीक है। तो आपको कोई नई बड़ी कॉपी रखने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कुछ प्रॉब्लम इशू होगा, ठीक है। तो फटाक से जो भी इन्फॉर्मेशन है लिखिए पढ़ाई में, क्लास में, एंड डेट्स इट, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट करना, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। जब तक आप ये देख लो कि आप कैंप में अगर जाने वाले हो तो कौन कौन से सामान ले जाना चाहिए, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।